अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के हवाले से, क्योंकि इसके बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने ऑफिशियली अनाउंस किया है और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं। ये अनाउंसमेंट इस हवाले से है क्योंकि इससे क्लियर कट पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर की फ्लीट का हमें अंदाज़ा होता है। पाकिस्तान सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं करने जा रहा, रादर पाकिस्तान दो किस्म के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने 2 जनवरी को होने वाली एक इंडक्शन सेरेमनी में ये ऐलान किया कि J-31 एयरक्राफ्ट को लेने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और बहुत जल्द ये पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होगा। उसके अलावा भी जो इस इंडक्शन सेरेमनी से रिलेटेड बहुत सी नई मालूमात भी हमें देखने को मिलती है और इसकी जो वीडियो भी रिलीज़ की गई है उसमें बहुत से नए ईस्टर एग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उस पर बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊँगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने जो ये कहा है कि J-31 एयरक्राफ्ट बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होगा, तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, जो तुर्की के साथ कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का हम हिस्सा हैं तो उसका क्या होगा। तो उससे रिलेटेड जो पिछली Q&A की वीडियो थी उसमें एक दोस्त ने पूछा था कि कान और J-35 या J-31 में से कौन सा बेहतर है। तो मैंने अपने ज़ाती ख्यालात के मुताबिक ये कहा था कि J-31 बेहतर एयरक्राफ्ट होगा कान से, क्योंकि J-31 ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है, उसके ऑलमोस्ट अब टेस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और इंडक्शन उसकी बहुत करीब है। अगले 1 से 1.5 साल या 2 सालों तक उसको इंडक्ट कर लिया जाएगा चाइनीज़ एयरफोर्स में और चाइनीज़ नेवी में। तो अगर उसके मुकाबले में कान एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो कान एयरक्राफ्ट में अभी कुछ एम्बिगुइटीज़ मौजूद है, मतलब अभी इसका इंजन बनाया जाना है, क्योंकि अमेरिकन इंजन जितना मर्जी अच्छा हो जाए लेकिन उसके साथ सैंक्शंस या पाबंदियों का मसला रहेगा। और जब तक तुर्की अपना इंजन नहीं बनाएगा तो कभी भी कान एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा, ना तुर्की के लिए, ना आज़रबाईजान के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए और ना ही किसी दूसरे कंट्री के लिए, क्योंकि उससे इस जहाज़ को किसी भी दूसरे मुल्क को देने के लिए अमेरिका की इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ J-31 के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि 2030 से पहले ही 2000 इवन 26, 27 या 28 तक ही पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान इस खित्ते में इंडिया से काफ़ी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अगर इस वक्त के हालात भी देखे जाएँ तो इंडिया के पास राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल है और उसके साथ साथ मॉडर्न इक्विपमेंट है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट हैं, चाइनीज़ J-10C एयरक्राफ्ट और JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट, जो कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। अब ये 2 किस्म के एयरक्राफ्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास, जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी है, ये PL-15 मिसाइल कैरी करने के काबिल है और उसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स के साथ आते हैं। तो अगर इस वक्त की सिचुएशन को भी देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान एयरफोर्स डोमिनेट करती है एक हद तक। लेकिन अगर फ्यूचर की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स अपनी मौजूदा गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को संभालने में लगी हुई है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये बेहतर चीज़ होगी कि जो पुराने F-7 है ये JF-17 ब्लॉक 3 रिटायर करेंगे और कुछ मिराजेस वगैरह को भी इसी तरह सब्सिक्वेंटली रिटायर किया जाएगा और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को अपनी फ्लीट में लेकर आया जाएगा। दोस्तों, J-31 एयरक्राफ्ट, जिसे FC-31 भी कहते हैं और इसका जो नेवल वर्जन है उसे J-35 कहते हैं। J-31 की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 2014 में हुई थी और तब इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन इसके डिज़ाइन में उस वक्त चूँकि प्रॉब्लम्स थी कुछ, तो चाइनीज़ एयरफोर्स ने 2 साल तक इस पर दोबारा से काम किया और 2016 में ये एक नई लुक के साथ हमें देखने को मिला। उसकी नई लुक को आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब 2016 से लेकर अब तक इस पर मुख्तलिफ फ़्लाइट्स वगैरह इसकी कंडक्ट की जा रही हैं, इस पर मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं और चाइना J-31 का इरादा रखता है कि इसे एक्सपोर्ट मार्केट में पिच करेगा। और देखें, यहाँ एक सिंपल सी चीज़ है, चाइनीज़ J-10C बहुत लंबे अरसे तक चाइनीज़ एयरफोर्स का हिस्सा रहा, लेकिन जब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C एयरक्राफ्ट को यूज़ करना शुरू किया तब से सूडान भी इसमें इंटरेस्टेड हो गया, तब से कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने भी इंटरेस्ट शो किया, तब से तुर्की ने भी कहा कि J-10C एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। जैसे कि टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट थे सेम डोगुत, उन्होंने तारीफ़ की J-10C एयरक्राफ्ट की, क्योंकि J-10C एयरक्राफ्ट ने F-16 के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो जब पाकिस्तान के पास एक चीज़ आई तो उससे उसका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, उससे ओबियसली चाइना को भी फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए हो सकता है चाइना खुद भी अपनी रज़ामंदी और खुशी से चाहता हो कि J-31 एयरक्राफ्ट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ही जाए, क्योंकि अगर
पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स इसे डिप्लॉय करेगी जो कि नॉर्मली मुख्तलिफ ऑपरेशंस वगैरह में सरगर्म रहती है और अपनी मुख्तलिफ बड़े पैमाने पर होने वाली इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में अपने ऑलमोस्ट जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनको डिप्लॉयड रखती है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते इस J-31 एयरक्राफ्ट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा एंड ओबियसली बाकी मुल्क भी इससे चाइनीज़ एयरक्राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इससे ओबियसली चाइना का ही फ़ायदा है। एंड यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान J-31 एयरक्राफ्ट को अपने मुल्क में ही बनाए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मुस्तकबिल है उसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देती है। रादर कि अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के पास इस वक्त काफ़ी कम ऑप्शंस हैं। लाइक AMCA है तो वो सिर्फ अभी ऑन पेपर है। Su-57 की बात की जाए, रशिया तो राज़ी है कि इंडिया Su-57 उनसे ख़रीद ले या उनके साथ मिलकर बनाए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में भी अभी यही सोच प्रिवेल कर रही है कि हमें Su-57 की तरफ जाना चाहिए या अपने मुल्क में एमका एयरक्राफ्ट को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर AMCA को देखा जाए तो ये 2035-2036 से पहले बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इवन जो तेजस MK2 है ये 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जैसे J-10C है, ये 2030 में जाके आएगा। अभी जो रीसेंट टाइमलाइन है इसकी, बेशक आप इसे इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के चलते इंडियन एयरफोर्स अगले 4 से 5 सालों तक ये कोशिश करेगी कि वो अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मज़ीद कम ना होने दे और उन्हें मेंटेन रखें। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए चैलेंजेस इस वजह से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने बर वक्त फ़ैसले लिए एंड ओबियसली उन बर वक्त फ़ैसले लेने की वजह से एंड उससे आगे पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है कि पाकिस्तान J-31 एयरक्राफ्ट की तरफ जाए एंड ओबियसली लेटर ऑन कान एयरक्राफ्ट भी मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एटलीस्ट 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में यूज़ करने जा रही है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।